लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा उनकी महिमा हो। बहुत अच्छी बात जो आसमान खुदा ने दी है, आज आपके सामने शेयर करूंगा। खुदा उनकी महिमा करूंगा। सच में आसमान के खुदा का धन्यवाद हो, खुदा उनकी स्तुति हो। और 7 बातें आसमान खुदा ने दी है, 7 आत्माओं के विषय में, 7 आत्माओं के विषय में खुदा बाप ने बताया है। और मैं और आप जान लें कि 7 आत्माएं खुदा बाप ने पूरी धरती पर भेज रखी है। किताब बताती है ये 7 आत्माएं परमेश्वर ने 7 आत्माओं को पूरी धरती पर भेज रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप से मांगे, खुदा बाप से वरदान मांगे और अपने आत्मा का वरदान मांगे। खुदा से कि खुदा बाप मुझे आत्मा का वरदान दे ताकि मैं बढ़ सकूं, सामर्थ पा सकूं, तेरी महिमा करूं। और खुदा बाप ने बहुत अच्छी बात जो ये यीशु मसीह के ऊपर 7 आत्मा के ठहर गई। मैं आज उनका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूँ, खुदा की महिमा करूंगा। लिखा है यशायाह की किताब 11 अध्याय उसकी पहले आयत में लिखा हुआ है, तब यीशु के रूट से यीशु के रूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, पहली बात यहोवा का आत्मा, यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा उस पर आके ठहर गया। यहोवा का आत्मा उसके पर आगे ठहर गया और यहोवा का आत्मा उसे जब यीशु मसीह पर आया तो उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा होने पाए। हालेलुया। तो जरूरी कि मैं और आप यहोवा का आत्मा मांगे, जो कि आत्मा उसे ताकत दे रहा था। हम सोचते हैं यीशु मसीह जंगल में गया निर्बल हो गया, नहीं, वो खुदा के आत्मा में मजबूत रहा। या ये खुदा दर्शा रहा है कि मेरा आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम भूखे भी रहकर मजबूत खड़े रहोगे। यीशु मसीह 40 रात 40 दिन भूखा रहा, निराहार रहा, खुदा मजबूत रहा। जब खुदा का रूह तुम्हारे अंदर आएगा तो मजबूत रहोगे। यहोवा का आत्मा यीशु मसीह पर आकर ठहर गया ताकि वो मजबूत रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी कि मैं और आप मजबूताई रखें, खुदावंत की महिमा करें। और जब यहोवा का आत्मा है तो यीशु मसीह थका नहीं था। पहली बात, यीशु मसीह थका नहीं। क्यों नहीं थका? क्योंकि यहोवा का आत्मा मजबूत है। अगर मैं वीकनेस फील कर रहा हूं, अगर मैं कुछ कमजोरी फील कर रहा हूं, तो आज यहोवा का आत्मा मुझे ताकत देगा, मुझे सामर्थ्य देगा। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि 40 दिन निराहार रहा और उसे कुछ खाने को ना मिला, कुछ पीने को ना मिला, मगर यीशु मसीह मजबूत था। फिर भी वो शैतान का सामना कर रहा है। जब तुम में यहोवा का आत्मा आ जाएगा तो तुम शैतान का सामना करोगे, शैतान हार जाएगा और भाग जाएगा। हालेलुया। यहोवा का आत्मा, जरूरी कि मैं और आप यहोवा का आत्मा ले लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कई दफा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आत्मा तो पाल लेते हैं, मगर जब प्रार्थना होगी तब तो बड़े अन्य भाषाओं से हिल के प्रार्थना कर लेंगे, अन्य भाषाओं में बड़ी बातें कर लेंगे। और असलियत में अन्य भाषा का मतलब, अगर तुम पे पवित्र आत्मा है, अगर तुम्हें खुदावन का आत्मा है, तो हर बात में मजबूत रहो। थकने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह थका नहीं। यहोवा का आत्मा बल देता है। यहोवा का आत्मा बल देता है ताकि मैं और आप थके ना, निरंतर खुदावन की महिमा करते जाए। जो खुदावन का रूप पा लेते हैं वो उनके पास बहानेबाजी नहीं होती है। तो बहाने ना करें कि मैं ये कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं बस यहोवा का आत्मा अगर मुझे मिल गया तो दिन रात वही काम करते रहते हैं जैसा हमें करना चाहिए। नहीं, हमें सारे काम करना चाहिए ताकि खुदावन की महिमा। तभी तो इसमें से कह रहा है जो खुदा का वो खुदा को दो, जो संसार का वो संसार को दो, थको नहीं। यीशु मसीह ने संसार को भी समय दिया और बाप को भी समय। लिखा है गुलाम में यीशु मसीह दिन में सेवा करता था और रात में परमेश्वर से बातें करता था। यहोवा का आत्मा जब आएगा तो तुम खुदा से बातें करने लग जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, बुद्धि का आत्मा। दूसरा है बुद्धि का आत्मा, दूसरा बुद्धि का आत्मा। खुदा बाप यीशु मसीह को बता रहा है कि बुद्धि का आत्मा, लिखा है तुम बुद्धि से भी चलो और कहते हैं आत्मा से भी चलो, बुद्धि से भी चलो। तो बुद्धि का आत्मा खुदा से मांगे ताकि तुम बुरे वक्त में कोई परेशानी में फंस ना जाए। याद रखना, बुद्धि का आत्मा तुम्हें हर बातों से निकाल लेगा। तुम्हारे पास आइडियाज आ जाएंगे अच्छे से अच्छे कि तुम्हें कैसे मुसीबतों में उस परेशानी का सामना करना है। तो इसलिए खुदा से बुद्धि का आत्मा मांगे ताकि खुदावन की महिमा हो सके। पहला है परमेश्वर की आत्मा, दूसरा है बुद्धि का आत्मा। खुदा से मांग ले ताकि खुदावन की महिमा हो। ये 7 आत्माएं खुदा बाप ने बेटे को ही दी, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने 7 आत्माएं पूरी पृथ्वी पे भेज रखी हैं
यीशु मसीह के पास तो ये सातों आत्माएं थी, मगर आज खुदा से मांगने की जरूरत है, खुदा बाप मुझे बुद्धि का आत्मा दे, मुझे ज्ञान का आत्मा दे, मुझे तेरे भय का आत्मा दे। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब अगर मेरे अंदर भय नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि प्रभु के भय का आत्मा उस पर आके ठहर गया यीशु मसीह में। इसलिए तो वो बाप के विरोध में कभी गया ही नहीं। यीशु मसीह बाप के हमेशा फेवर में ही था, क्योंकि प्रभु का आत्मा उस पे था, परमेश्वर का आत्मा उस पे था। हालेलुया। और जो यहोवा का आत्मा ले लेते हैं वो यहोवा से डरते हैं, उसके विरोध में कोई काम नहीं करते हैं। तो जरूरी है कि मैं पहली बात यहोवा का आत्मा और दूसरा बुद्धि का आत्मा ले लूं। यीशु मसीह ने कबूतर के नाई भोला बना और सांप के नाई चतुराई भी करी। लिखा है कि जब यशाया का पाठ यीशु मसीह ने पढ़ा तो लोग उसे मार डालना चाहते थे, उसे पहाड़ी पे से गिरा देना चाहते थे, मगर उसने वहां पे बुद्धि का प्रयोग करा और वो वहां से निकल गया। तो बुद्धि का आत्मा तुम्हें गलत बातों से निकाल देता है, प्रेज लॉर्ड, ताकि मैं और आप कोई गलत बातों में ना पड़ जाए। पहला प्रभु यहोवा का आत्मा, दूसरा बात बुद्धि का, और तीसरा है समझ का आत्मा। समझ, तो बाप कह रहा है समझ का आत्मा लेके तुम समझदारी दिखाओ। मसीह लोग तभी तो बताया था मसीह लोग समझदार है, क्रिश्चियनिटी समझदार लोग हैं, क्योंकि हमें खुदा बाप ने समझ का आत्मा दिया। समझ का आत्मा दिया। कहां पे हमें क्या बोलना है। हम ऐसी जुबान यूज करते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। नहीं, समझ का आत्मा ये तुम्हारे को इसलिए कि यीशु मसीह ने जो भी बोला कभी किसी को बुरा नहीं लगा। शैतान, जो लोग झूठ बोलते हैं शैतान के बच्चे हैं, केवल उन्हीं को ही बुरा लग सकता है। वरन यीशु मसीह की बात आज तक किसी को बुरा इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसने सारी बातें समझ से करी। हालेलुया। ताकि मैं और आप भी सीख सकें, खुदावन की महिमा कर सकें। तो इसलिए खुदावन से समझ का आत्मा ले, खुदावन की महिमा करें। तीसरा, समझ का आत्मा यीशु मसीह पर आके ठहर गया ताकि वह समझदारी से काम करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने समझदारी से काम लिया। लिखा था में कि जब पुरोहित लोग उसे फंसाने के लिए आ गए, कहने लगे कि बता ये सिक्का है, इस पे कैसर की फोटो है, ये राजा की फोटो है, ये हमें किसे देना चाहिए। तो उन्होंने सिक्का लिया और कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो, क्योंकि इस सिक्के पर संसार के सरदार, संसार के राजा की मोहर है, इसीलिए ये संसार को देता। ये समझ का आत्मा है। समझ का आत्मा, समझदारी दिखाने का आत्मा है। हालेलुया। हम एक्साइटमेंट में भूल ना जाए कि हम गलती कहां पे कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु के भय का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा भी जरूरत है, ताकि मैं और आप खुदावंद की महिमा करने पाए, समझ से करने पाए, बुद्धिमानी से करने पाए, खुदावंद की स्तुति करें। बहुत से लोग इन दिनों में समझ से काम नहीं ले, लॉकडाउन में निकल जाते हैं, पिट के वापस आ रहे हैं। बहुत से लोग समझदारी से काम नहीं करते। समझदारी ये कि मैं अपने घर में रहूं, समझदारी ये कि मैं घर में रह के प्रार्थना करूं, समझदारी ये है कि मैं बाहर ही ना जाऊं, कि अगर भूले से अगर मेरे को कोरोना हो गया, मेरे को बीमारी हो गई और मेरे को तकलीफ हो गई, तो मेरे द्वारा मेरे पूरे परिवार को ना हो। समझदारी क्या है? समझदारी ये कि खुदा बाप मैं समझदारी से तेरी आराधना करूं। जो समझदार लोग हैं वो किसी की बुराई नहीं करते। जो समझदार लोग हैं वो खुदावंद की आराधना करते हैं। जो समझदार लोग हैं वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो समझदार लोग हैं, समझ का आत्मा जिस पर है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा लोगों को ऊंचा रखता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की समझ का आत्मा ले ले और खुदावंद महिमा करे। यीशु मसीह ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया और कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। समझ का आत्मा। तीसरा और चौथा है युक्ति का आत्मा। युक्ति, प्लानिंग का आत्मा। प्लानिंग, यीशु मसीह ने जो भी करा प्लानिंग के साथ करा। यीशु मसीह ने जब राजा बन के यरूशलेम में आया, प्लानिंग के साथ आया, युक्ति के साथ आया, गधे पे बैठकर आया, क्योंकि उसे प्रोफेसी पूरी करनी थी। प्लानिंग के साथ प्रोफेसी पूरी करनी थी, इसलिए वो प्लानिंग के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर, यरूशलेम में आया। तो युक्ति का आत्मा बहुत जरूरी है कि मैं और आप युक्ति के आत्मा के द्वारा चलें और खुदावंद की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चौथी बात कि हम युक्ति का आत्मा ले लें, युक्तियों के साथ काम करें, खुदावंद की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथी बात
पराक्रम का आत्मा, विजयी आत्मा, पराक्रम का आत्मा, विजयी आत्मा, पराक्रम का आत्मा। खुदा बाप यीशु मसीह ने अपना पराक्रम हमें दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह विजयी हुआ और यीशु मसीह सलीब पर शैतान के मुंह को तोड़ करके आसमान में चल गया। प्रेज द लॉर्ड। पराक्रमी आत्मा, खुदा से पराक्रमी आत्मा ने, पराक्रम का आत्मा ने, ताकि तुम हमेशा विजयी बने। तो याद रखना, पराक्रम का आत्मा, ये 7 आत्माएं प्रभु ने भेज रखी है। जैसे यीशु मसीह पे थी, आज खुदा बाप मेरे और आपको भी देने के लिए भेज रखा है पूरी पृथ्वी में, ताकि मैं और आप पराक्रम का आत्मा ले लें, खुदावन की महिमा करें, खुदावन की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। पराक्रम का आत्मा 5वां आत्मा। और 6वां है ज्ञान का आत्मा। ज्ञान का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा अलग है और ज्ञान का आत्मा अलग है। इसलिए ज्ञान का आत्मा खुदा से मांगे, ज्ञानी हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं वाह क्या ज्ञान की बात है भैया, आपके पास बड़ी ज्ञान की बात है। नहीं, ज्ञान की बात हमारे पास नहीं है, ये तो ज्ञान का आत्मा है जो कि ज्ञान की बातें दे। यीशु मसीह ने सारी ज्ञान की बातें करी। यीशु मसीह ने सारी ऐसी बातें करी जो हम लोग सुने तो हैरत हो जाए, ये बात कैसे हो गई। हालेलुया। ज्ञान की बात लिखा में, जब यीशु मसीह 12 साल की एज में अपने माँ बापों से बिछड़ गया तो वो पुरोहितों के पास चला गया, बड़े बड़े दासों के पास, बड़े बड़े खादिमों के पास चला गया और उनसे बातें करने लगा। और वो कहने लगे ये छोटा सा बच्चा बड़े ज्ञान की बात कहां से सीख क्या गया है। उसे क्या मालूम कि ये इस पे खुदा का ज्ञान का आत्मा है, ये जमीन का नहीं, ये आसमान का है। हालेलुया। तो याद रखना कि जब तुम ज्ञान की बातें करोगे तो समझ जाओगे कि मेरे पे ज्ञान का आत्मा है। तो इसलिए ज्ञान का आत्मा खुदा से मांग ले, क्योंकि ज्ञान के आत्मा की जरूरत है मेरे और आपको, ताकि मैं ज्ञानी हो जाऊं और खुदा की महिमा करूं। ज्ञान का आत्मा जिस पे होता है वो ही बड़ी गूढ़ बातें निकाल के ले आता है। हालेलुया। तो खुदावंत के ज्ञान का आत्मा ले ले। यीशु मसीह ज्ञानी था और उसको मालूम था कि कहां पे लिखा नाम में, कि उसका चेला कहने लगा कि तू जब लोगों से मिलता है तो तू उदाहरणों में क्यों बात करता है। उन्होंने कहा मैं उदाहरणों में इसलिए बात करता हूं क्योंकि स्वर्ग हरेक के लिए नहीं। ये ज्ञान की बात है, ये ज्ञान की बात है। हम ज्ञान होने के बाद अगर जरा सा भी हमें अन्य भाषा का वरदान मिल जाता है तो हम हर जगह यूज करने लग जाते हैं, हर जगह हम काम करने लग जाते हैं। प्रोफेसी वरदान मिल गया, कहां पे यूज करनी प्रोफेसी, कैसे यूज करनी प्रोफेसी, हमें सब कुछ सीखना है ज्ञान से। जिसको ज्ञान है वो ही ज्ञान की बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए ज्ञान का आत्मा खुदा से ले लें और खुदा की महिमा करें। ज्ञान का आत्मा ये कि मैं ज्ञानी हो जाऊं। यीशु मसीह ने पतरस को ज्ञान का आत्मा, मछुआरे पे क्या ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है, मगर जब खुदा का आत्मा उसके ऊपर आ गया तो बड़े से बड़े लोग उसकी सुन रहे हैं, बड़े से बड़े लोग उसकी सुन रहे हैं, पतरस की इज्जत कर रहे हैं, मछुआरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, मगर जो ज्ञान का आत्मा उसके पास है उसकी तारीफ कर रहे हैं लोग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ा लिखा नहीं है मगर ज्ञान का लोग इज्जत दे रहे हैं, ज्ञान के आत्मा को इज्जत दे रहे हैं। तो जरूर कि खुदा से ज्ञान का आत्मा मांग ले और खुदावन की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 6वां आत्मा है ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहा। यहोवा के भय का आत्मा भी ले। कई दफा इन दिनों में हम लोगों के अंदर भय नहीं रहा। अभी इस समय में जो हम लोग जी रहे हैं 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में बहुत लोगों का ज्ञान और इतना कुछ मिल गया, इतना कुछ फड़ गया, तो प्रभु का भय नहीं रहा। तो जरूर कि आज प्रभु के भय का आत्मा मांगे। खुदा बाप मैं तेरा भय का आत्मा लेना चाहता हूं। और यीशु मसीह रातों को दुआ करता था और उसके अंदर भय था कि मैं कुछ गलत ना करूं, ताकि वो बाप से बात करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो खुदा उनकी महिमा करे। पौलुस कहने लगा मैं अपने दिल को मारता फूटता वश में लेके आऊं ताकि कोई मैं गलत बात नहीं करूं। हालेलुया। यीशु मसीह को डर लगा, उसके बाप ने उसे छोड़ दिया। पिता तूने मुझे छोड़ दिया। प्रभु के भय का आत्मा उसके पास, प्रभु का भय का आत्मा उसके पास, 7 आत्मा उसके पास। तभी तो यीशु मसीह परफेक्ट है, परफेक्ट 200% यीशु मसीह परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके पास 7 आत्मा है। मैं और आप 7 आत्माएं ले लें खुदा, ताकि मैं और आप सिद्ध हो जाए। पौलुस कह रहा है कि सिद्धता की ओर दौड़े चला जाता हूं, इसका मतलब 7 आत्माएं पा लेना चाहता हूं। मैं और आप यहोवा के भय का आत्मा ले लें और भय के साथ खुदा के साथ।
खुदावन की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा के भय का आत्मा जरूरी है। ये सातों आत्मा जब हमारे पास आ जाएगी तो बड़े होशियारी के संग काम करने लगेगी। तो जरूरी कि आप और मैं भय के आत्मा को, भय का आत्मा को लेके चले और खुदावन की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सातों आत्माएं हमारे लिए यीशु मसीह ने, हमारे लिए परमेश्वर ने जमीन पे भेज रखी हैं ताकि मैं और आप ज्ञानी हो जाए, मैं और आप प्रभु के भय माने, खुदावंत की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की महिमा करें और सातों आत्माओं को खुदा से मांगे कि खुदा बाप मेरे को दे ताकि मैं भी सिद्ध होकर चलता चला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप आपको यूज करना चाहता है। खुदा बाप ने आपके लिए भेज रखी सात आत्माएं, आप उससे रिसीव करिए, रिसीव करिए। सातों आत्माएं रिसीव करिए, खुदावंत की महिमा। आत्मा पाकर के हम घमंडी ना हो जाए, आत्मा पाकर हमारे अंदर झगड़े ना हो जाए, आत्मा पाकर हम गुरूरी ना हो जाए, आत्मा पाकर हम हम्बल हो जाए। हम्बलताई बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा दर्शाता है जिसके पवित्र आत्मा वो हम्बल है, जिसके पास पवित्र आत्मा वो नम्र है, जिसके पास पवित्र आत्मा वो दीन है, जिसकी पवित्र आत्मा वो अपने को छोटा बनाता है, बड़ा नहीं बनाता है। तो याद रखना, अगर आपके पास प्रभु के भय का आत्मा है तो आप बड़े नहीं हो, छोटे रहोगे, क्योंकि जो कोई छोटा है वो ही आसमान में सबसे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने आप को शून्य करें। पवित्र आत्मा, अगर आपके पास पवित्र आत्मा के भय का आत्मा है, अगर प्रभु के परमेश्वर भय का आत्मा है तो उसको दीनता से रिसीव करें, खुदावंत की महिमा करें, दीन बने, शिरोमणि बनाएगा खुदावंत। तो याद रखें, इन दिनों में अपने अंदर आत्मा को जरूरी है, क्योंकि अंत के दिनों में आपको कोई नहीं चलाएगा, अंत के दिनों में कोई आपका साथ नहीं देगा, केवल और केवल पवित्र आत्मा आपका साथ देगा। तो जरूरी है मैं और आप आत्माओं को लें, खुदावंत की सात आत्माओं को मांगे खुदा से और कहें कि खुदा बाप मुझे सात आत्माओं को दे ताकि खुदा बाप मैं भी तेरे दासों की तरह चले। अभी दास हुआ नहीं हूं, हो रहा हूं। अभी खुदा परफेक्ट नहीं हूं, पर परफेक्ट तक क्यों दौड़ता चला। अभी खुदा बाप पौलुस कह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूं मगर मैं तुमसे सबसे छोटा हूं मगर तुम्हारा बाप हूं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के ज्ञान के साथ साथ चल रहा है। जब तुम खुदा के ज्ञान के साथ साथ चलोगे, पौलुस कह रहा है मैं तुमसे सबसे छोटा हूं, वो छोटा बनाया हुआ है, सब कुछ है, ज्ञान है, सब कुछ है, मगर छोटा बनाया हुआ है। हालेलुया। तभी तो कह रहा है कि मैं तुमसे छोटा हूं मगर तुम्हारा बाप हूं। याद रखना, छोटा बनो, छोटा बनो, छोटा बनो, खुदावंत की महिमा करो। पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो मोहब्बत रखो एक दूसरे से। पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो खुदा की स्तुति करो। पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो दूसरे की इज्जत करना सीखो। अगर पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो खुदा की महिमा करना सीखो। अगर पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो आपके घुटने खुदा के सामने टिक जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो किसी को नीचा मत दिखाओ। पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो स्वयं को नीचा कर दो ताकि खुदावंत तुम्हें ऊंचा उठा दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप आज अपने आप को खुदावंत तैयार करें, खुदावंत की महिमा करें, सातों आत्माओं को मांगे खुदा से ताकि तुम तैयार होकर खुदावंत की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आई दुआ खुदावंत तेरा धन्यवाद देते, जितने लोगों ने सुना है सबको आशीष बरकत तेरा अनुग्रह बना रहे, बहुत फल फूल नाम की बड़ाई करे, तेरा हाथ तेरे साथ सब पे बना रहे, सब आशीषित होने पाए, तेरी आत्मा से बढ़ जाए, तेरे अभिषेक से बढ़ जाए, तेरे रूह से बढ़ जाए, तेरी महिमा करें। सात आत्माओं को प्रभु अपने लोगों को ढेल दे। जो तेरा कलाम बताता है ये सातों आत्माएं मैंने पूरी पृथ्वी पे भेज रखी हैं। खुदाबाप आसमान के खुदाबाप हमें बुद्धि का आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे, पराक्रम का आत्मा दे, खुदा तेरे भय का आत्मा दे, यहोवा का आत्मा, ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाए, तेरी महिमा करते हैं। खुदाबाप दया कर, रहम कर, और खुदाबाप हमें ऐसा बना कि हम दीन बने और तेरे नाम की बड़ाई करें। खुदाबाप दया कर, रहम कर, सबको आशीष दे, बरकत दे, फलवंत कर, खुशियां दे, तेरा आनंद तेरी बरकत सब पे बनी रहे, बहुत ऊंचाई पाए, सब बरकत पाए, तेरी स्तुति करें, सबके साथ मत बुराई करे। यीशु मसीह नाम मांगता, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। खुदावंत में हमेशा फलवंत रहिए और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। खुदावंत की महिमा करिए ताकि और लोगों तक वचन पहुंचने पाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत आपको